राजुल नर्सिंग होम मंजुला भार्गव डॉक्टर के द्वारा महिला का ऑपरेशन करते समय नवजात शिशु के सर में लगा ब्लेड, हुआ गहरा घाव। परिवार को नहीं दी सूचना, परिवार वालों ने अस्पताल पर किया हंगामा। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना सासनीगेट क्षेत्र के अंतर्गत सासनीगेट चौराहा स्थित राजुल नर्सिंग होम का है, जहां डिबाई निवासी कृष्ण भारद्वाज नाम का एक युवक अपनी पत्नी की डिलीवरी कराने के लिए अस्पताल में आया था। उक्त युवक के द्वारा बताया गया कि डिलीवरी करते समय नवजात बच्चे के सर में ब्लेड लग गया और बच्चे के सर में गहरा घाव हो गया। इस बात की सूचना डॉक्टर एवं अस्पताल स्टाफ ने परिवार को नहीं दी और बच्चे को सीरियस बताकर दूसरे अस्पताल में भर्ती कर दिया। जब बच्चा स्वस्थ हुआ और परिवार के पास पहुंचा तो देखा कि सर में गहरा घाव है। जब परिवार के द्वारा इस बात की जानकारी डॉक्टर से ली गई तो डॉक्टर ने इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इस बात से नाराज परिवार के द्वारा अस्पताल पर हंगामा किया गया। डॉक्टर की लापरवाही को देखते हुए परिवार के द्वारा संबंधित थाने में तहरीर भी दी गई है। मौके पर थाना पुलिस पहुंची और हंगामा शांत कराया। कृष्ण भारद्वाज के द्वारा बताया गया कि जब वह डॉक्टर से बात कर रहे थे तो डॉक्टर के द्वारा पत्रकार, प्रशासन एवं जनप्रतिनिधियों को गाली देते हुए कहा कि जो तुम्हें करना है कर सकते हो, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे अस्पताल के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कृष्णा भारद्वाज ने जब अस्पताल से जीएसटी बिल मांगे तो अस्पताल ने वह भी देने से इनकार कर दिया और कच्चे बिल देने लगे। उक्त युवक के द्वारा कच्चे लेने से इनकार कर दिया गया। कहीं ना कहीं अस्पताल की मानसिकता संदिग्ध नजर आती है। ऐसे अस्पताल पर शासन और प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। क्या नाम है आपका? कृष्णा भारद्वाज। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डिवाई से निवासी हूँ, शिव कॉलोनी से। क्या मामला रहा है अंजुला भार्गव हॉस्पिटल में आपका? अंजुला भार्गव हॉस्पिटल में मामला ये था, मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ था परसों 21 तारीख को दोपहर करीब 12:30 बजे। तो ऑपरेशन के दौरान इनसे कोई एक गलत कट लग गया था मेरी बेटी के सर में, और बेटी के सर में तकरीबन 1.5 इंच गहरा गड्ढा है वो, और 1.5 इंच लंबा और करीब 1 इंच गहरा, आधा इंच गहरा लंबा गड्ढा है वो। इन्होंने ये बात हमको खुद नहीं बताई थी उस दिन। इन्होंने बोला कि बच्चा आपका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम है, इसको नर्सरी में एडमिट करवाना पड़ेगा, और इसको वहाँ बच्चे को भेज दिया। और नर्सरी में बच्चे से नहीं मिलने दिया गया था हमको, और बोला था कि इसलिए नहीं मिलने दिया जा रहा है तो इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये हो जाएगा, तरह तरह के उन्होंने बहाने बनाए। कट के बारे में आपको कब जानकारी हुई? कट के बारे में मुझे जानकारी मिली है आज। उन्होंने कल भी बताया था, कल हमें जब बताया था थोड़ा सा कट बताया, लेकिन बच्ची जब आज मैंने हैंडओवर ली अपने हाथ में नर्सरी से, तो उसमें तकरीबन आधा इंच गहरा और 1.5 इंच। इस बारे में डॉक्टर से बात की, उनका क्या कहना है? मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर बोले कि ये नॉर्मल कट है, कोई दिक्कत नहीं है और आप इसको नॉर्मल ले जा सकते हो, इससे कोई इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, इससे आगे कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं होगी। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ मेरी तरफ से कि ये डॉक्टर हमें ये लिख कर दे दें कि अगर आगे आने वाले 6 महीने में या फ्यूचर में कभी भी कोई भी एबनॉर्मलिटी ना हो तो मैं यहाँ से डिस्चार्ज करवाऊंगा। अगर डिस्चार्ज अगर ये नहीं लिख के देंगे और ये जितना पेमेंट मांगे मैं सारा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास पैसे से कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर का इस बारे में क्या कहना है लिख देने का? डॉक्टर मना कर रही है साहब साहब। अब आप क्या चाहते हैं? हम ऑफिस में जब मैं और मेरे फादर गए तो इन्होंने दुर्व्यवहार इतना गंदा किया, पापा की पीठ पे धक्का मारा और बोले कि जो आपसे करा जाए वो कर लो, मैं लिख कर रही हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? किसने मारा आपको? डॉक्टर ने। अब आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर हमें लिख कर दें और अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, और जो कार्रवाई हो सके मीडिया कर्मियों की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से। शिकायत दी आपने थाने में? शिकायत मैंने थाने में दर्ज कराई है।